अब एशिया का सबसे क्लीन विलेज है वो ऐसा ही तो होगा नहीं, कुछ तो गांव वाले करते होंगे ना। तो ऐसा ही तुक्के में हवा में थोड़ी बोलेंगे इसको एशिया का क्लीन विलेज, वास्तव में है ये। बाकी जो भी कचरा जो ये पत्ते वगैरह है पेड़ों के, वो सारा ये लोग इकट्ठा करके खाद बनाने के काम में लेते हैं। सरनेम भी यहाँ पे माँ के नाम पे लगाया जाता है। सुबह उठने के बाद और स्नान करके जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला कि जिस स्थान पे मैं रुका था उस गांव का नाम रिवाई है और माइंगलो जो विलेज है वो उससे लगभग 1.5 किलोमीटर आगे। 6 बजते ही मैं आ चुका हूँ उस गांव में, जिसे कहते हैं एशिया का सबसे क्लीन विलेज। अब एशिया का सबसे क्लीन विलेज है वो ऐसा ही तो होगा नहीं, कुछ तो गाँव वाले करते होंगे ना, तभी तो वो एशिया का क्लीन विलेज कहलाता है। तो सुबह सुबह मैं ये चेक करने के लिए आ गया कि यहाँ के लोग गांव को कैसे साफ रखते हैं। ये है इसका मेन गेट। यहाँ पे होती है एंट्री, शायद एंट्री फीस वगैरह कुछ लगती होगी। अभी तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं है। ये है सुबह सुबह का माहौल। मुर्गे बांग दे रहे हैं कि भाई उठ जाओ, तुम्हारे गांव में कोई आया है। बट उठने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अपन चलते हैं गाँव के अंदर यहाँ से। स्कूटी के साथ पूरा एक चक्कर गांव का लगाने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस गांव को पैदल घूमना ठीक रहेगा। हालांकि पता तो मुझे पहले ही था, बट मैंने कहा एक चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर एक मैंने लगा लिया। यहाँ पे पार्किंग स्टॉल है। अब चलते हैं नीचे की ओर। सुबह सुबह अभी तक तो सूर्य उदय हुआ है, कोई उठे नहीं है। कचरे के लिए ये तो ऐसे ही इन्होंने लगा रखे। और ये है इस गाँव की मार्केट। जिस स्थान पर मैं रुक गया था वो था कि रिवाई लोकेशन थी वो। और रिवाई में क्या है कि रूट ब्रिज है, सिंगल, तो वो भी विजिट करेंगे अपने इस गांव के बाद। थोड़ा सा गांव को घूम के आता हूँ, तब तक मार्केट भी खुल जाएगी। ये देखो, ऐसे ही एशिया का क्लीन विलेज नहीं हो जाता। स्पिट एयर थूकना है तो यहाँ आकर के थूको। आप ऐसे वैसे इधर उधर नहीं थूक सकते, फाइन लग जाएगा आपको। पहाड़ों के बीच बसे बांग्लादेश बॉर्डर के पास छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा मैदान भी है। सुबह सुबह लोग यहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं। ये छोटू तो आके बैठ गया इधर। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 1902 की सर्च है ये, मतलब 100 साल से अधिक समय हो गया इसको। 2026 और 2002 124 साल हो गए इस सर्च को। 124 साल पुराना सर्च है। हर जगह पर इन्होंने बांस के ऐसे टोकरे लगा रखे। साफ सफाई के लिए यहाँ पे बाहर से कोई नहीं आता, गांव के लोग खुद ही यहाँ की सफाई करते हैं। जैसे ये सड़कें साफ हो गई, इसीलिए कहते हैं इसको क्लीन विलेज। अभी देखो ये यहाँ पे पत्ते वत्ते सब साफ कर दिए इन्होंने, और सुबह के 6:34 हुए, केवल 6:30 बजते ही। ऐसे ही तुक्के में हवा में थोड़ी बोलेंगे इसको एशिया का क्लीन विलेज, वास्तव में है ये। डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने इस गांव को एशिया का सबसे क्लीन गांव कहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई नियम बनाया हुआ है कि आपको सफाई करनी पड़ेगी, नहीं। ये शुरू से ही इनकी प्रथा चली आ रही है। पुराने ज़माने में किसी एक व्यक्ति ने सोचा था कि हमें सफाई रखनी है, तो उन्होंने साफ रखने का सोचा और हर सुबह गांव के लोग खुद ही अपने गांव को साफ करते हैं। कचरा भी इनके यहाँ मिलेगा तो वो नहीं है कि गंदगी वाला, क्योंकि कचरा सारा इन डिब्बों के अंदर जाता है। और कुछ टूरिस्ट लोग जो प्लास्टिक के आइटम लाते हैं, वैसे तो प्लास्टिक यहाँ पे बैन है, बट वो इसमें जाता है। और बाकी जो भी कचरा जो ये पत्ते वगैरह है पेड़ों के, वो सारा ये लोग इकट्ठा करके खाद बनाने के काम में लेते हैं। उसका भी वापस यूज होता है। गांव के अंदर जब आप आओगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई गांव है, लगेगा जैसे आप किसी गार्डन में घूम रहे हो। इसीलिए इसको भगवान का बगीचा भी कहते हैं, द गार्डन ऑफ गॉड। गांव में खासी ट्राइब के लोग रहते हैं, और खासी ट्राइब में यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार है, मतलब लेडीज की चलती है। जैसे राजस्थान में या अन्य राज्यों में पिता की संपत्ति होती है, वैसे यहाँ पे माता की संपत्ति होती है। और माता की संपत्ति में अधिकार बेटियों का होता है, पुरुषों का अधिकार नहीं होता। और सरनेम भी यहाँ पे माँ के नाम पे लगाया जाता है, पिता के नाम पे नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ का। इसका व्यू पॉइंट करके एक लोकेशन है यहाँ पे, वहाँ पे सुबह सुबह देखने का आनंद आएगा। ये देखो, ऐसे बम्बू से ऐसा बना रखा है इन्होंने। ऐसे बहुत सारे इस गाँव में बहुत सारी जगहों पे ऐसे इन्होंने बना रखे हैं। ये प्राइवेट है। ये देखो, इसको बोलते हैं ट्री हाउस। इसके ऊपर थोड़ा सा छत लगा करके इसको घर बनाया जा सकता है। सूर्योदय का व्यू यहाँ से बहुत शानदार वाला आता है।
और अभी हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है ना, तो ये भी हिल रहा है, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ हिलते हुए। यहाँ से आप बांग्लादेश भी देख सकते हो, सामने वो जो दिख रहा है ना, वो बांग्लादेश का एरिया है पूरा। जहाँ तक पहाड़ है वो है अपना एरिया, पहाड़ों के बाद में नीचे मैदान शुरू होते ही वो बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है मेरे को। राजस्थान के एक बहुत बड़े क्रिएटर है, वो कभी कभार ऐसे ट्री हाउस वगैरह ऐसे बनाते हैं, तो वो इसी प्रकार का बनाते हैं। ये श्याम मतलब जो कच्चा बाँस होता है ना, उससे इन्होंने बांध लिया, फिर सूखने के बाद ये हो गया मजबूत। और ये बाँस की बल्लियाँ हैं। जिस समय मैंने गांव में सुबह प्रवेश किया था, उस समय भी जो काउंटर है यहाँ का, वहाँ पे कोई नहीं था। और अभी जब मैं जा रहा हूँ तब भी वहाँ पे कोई नहीं है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है इस गांव का गेट। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ। और उस तरफ एक लिविंग रूट ब्रिज है, तो वहाँ पर जा कर के वो ब्रिज भी मैं देखूँगा। मेघालय के जंगलों में, पहाड़ों में बहुत सारी जगहों पे आपको लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर भी ये जो रिवाई गांव है, इसके पास भी एक लिविंग रूट ब्रिज है। जब आप डबल डेकर ब्रिज जाते हो तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा नज़दीक में ही है वो ब्रिज, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, उन लोगों ने यहाँ पे स्टिक रख रखी है वहाँ पर। और आप अपने आप स्टिक उठाओ, जो लकड़ी होती है वो वाली, और स्टिक उठा करके अपने आप लेके जाओ। 20 रुपये उसका रेंट है, तो वो 20 रुपये बॉक्स में डाल दो और वापस आते समय उसको वहाँ पे रख लो। वहाँ पे कोई नहीं बैठा है, इतना विश्वास है यहाँ के लोगों को। काफ़ी जगह पे ऐसा आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, जहाँ पे दुकान तो है लेकिन दुकानदार नहीं है। मेघालय का कम से कम चौथा या पांचवा रूट ब्रिज में देख रहा हूँ। ये देखो, ये बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ बनाया हुआ है। ना केवल मावलियोंग बल्कि मेघालय के लगभग सभी गांव आपको साफ ही मिलेंगे, एकदम क्लीन ही मिलेंगे। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, सिविक सेंस का बहुत ध्यान रखते हैं और ट्रैफिक रूल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसीलिए मेघालय सबसे अच्छा राज्य कहलाता है और सबसे सेफ राज्य कहलाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं निकल रहा हूँ अभी शिलोंग के लिए, क्योंकि रास्ता जो है वो 10 बजे बंद हो जाता है। जैसे कल मैं आ रहा था तो मेरे को रास्ता जगह जगह बंद मिला था, तो बंद हो जाएगा तो मेरे को शाम तक यहाँ पे अटक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं फटाफट से निकल जाता हूँ शिलोंग के लिए, और शिलोंग से फिर मैं आज गुवाहाटी जा कर के राजस्थान के लिए निकल जाऊँगा। तो मेघालय सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और अन्य सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।